Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Oh my god. मेरा आपका प्रिंटी प्रिंटी है शर्ट. जैजी शर्ट. आपका वो कुर्ता भी तो ऐसे ही है. मेरा तो कुर्ता अक्सर ही ऐसा होता है. हाँ. कैसी हैं आप ना? मैं ठीक हूँ. सेट है. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हमारी कल रात भी मुलाकात हुई. कल रात हमारी मुलाकात हुई. शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया. कहाँ कि आपने कुछ ना खाया ना पिया. शॉर्ट नोटिस पे आपने वक्त दिया. नहीं, हमने ना खाया ना पिया. Aliza, as you know, is really fond of Juno. Of course. He was missing. I was missing him. He was missing me. I was as missing. if they meet often. Cute. तो उसको बहुत पसंद है जूनो. हाँ. तो अभी she was like, oh, you'll meet Juno again. मैंने कहा yeah. Juno kind of. Now that we meet, उस तरह से. He comes and makes an appearance every now and then. हाँ. Yeah. Juno देता है appearance जब उसका दिल Pets चाहता are है. a huge responsibility. They are. They've been asking me. Pets and children both. Yeah. Huge. ऐसे मैंने तुम दोनों को बहुत मेहनत से पाल रहा हूँ माशाल्लाह. जी. और मैं responsibility नहीं ले सकता. हाँ. I mean, at a certain time, मतलब growing up, we never had pets. I don't know about you. नहीं. Never had pets. हमारे दादी का घर था शुरू में, वहाँ पे. Unless you count our, you know, livestock. Farm animals. Livestock in no. गाँव है. No, they're not ज़मीनों pets. पे No. the भैंसें and the मुर्गियाँ and the. No. भाई वो आपको बताई थी, दादी के घर में मुर्गियाँ थी. बचपन में. So मुर्गियाँ और बतखें, उनसे एसोसिएशन थी बचपन में. उसके बाद कहीं जाके एक गोल्डफिश अब्बू ने लेके दी, जिसपे कामरान भाई denies it to date, but he said कि ये marine animal है, तो उन्होंने उसके पानी में नमक डाल दिया. तो जब मैं उठी सुबह तो वो फूली हुई मरी पड़ी थी बेचारी गोल्डफिश, as you can imagine. वो सॉल्ट वाटर में नहीं सर्वाइव करती, तो वो उन्होंने मारा. और उसके बाद चूजे होते थे और वो मर जाते थे बेचारे some way or the other. तो बड़ी देर बाद जिंदगी में बिल्ली रखी. बिल्ली की आमद हुई. हाँ, मैं जब मूसा गया तब पहली बिल्ली रखी. वो बेचारी didn't survive a surgery. उसके फौरन बाद जूनो. What was that cat's name? पश्मीना. हाँ, वो भी white Persian ही थी. तो white Persian पश्मीना को रिप्लेस किया जूनो ने. जूनो तो मेरे होते आया. जूनो आपके होते हुए आया था. तो जूनो को माशाल्लाह से अब 6 साल हो गए. माशाल्लाह. हाँ, I can't imagine life without him. माशाल्लाह. अल्लाह जूनो को लंबी उम्र दे. आमीन. सेहत दे. आमीन. और ये कि कल रात से लेके अब पिछले 12 घंटों में इतना कुछ. 12 से भी कम. वो बड़ा कुछ रहा है वैसे. मैं जब जाती हूँ मुझे कोई ना कोई कमेंट्स मिलते हैं फेमिनिज्म पे, और कि लड़कियों को 30 साल पे शादी कर लेनी, पहले कर लेनी चाहिए. यार मैं तो खवातीन के झगड़ों में पड़ता ही मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि 10 साल उम्र बढ़ गई है लड़कियों की. वरना हमारी 20 था. हाँ, हमारी दादी वगैरह के जमाने में तो 20 था. बड़ा कहते थे ना, उर्दू का एक था कि लड़की 20 थी तो घीसी. ये उनका एक होता था. This was like a... यार मुझे चाहिए कि सारी जो खवातीन है ना, ये आपस में कुछ सेटल करें चीजें. क्यों? क्योंकि खवातीन के बारे में कुछ कहती हैं. खवातीन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिलहाल तो खवातीन की बात. फिलहाल खवातीन कह रहे हैं. खवातीन जो है वो एक अगर यूनाइटेड फ्रंट पुट अप करें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसले हल हो जाएं. मेरे ख्याल में मेरा जो है ना मॉडल ऑफ फेमिनिज्म वो बहुत अच्छा है. आपका कौन सा? मैं खुद से कहना चाहूंगी. आपका क्या है? मेरा फेमिनिज्म का मॉडल ये है कि आपके जो जियो और जीने दो. नहीं, जियो वो तो हर एक के लिए है, वो मर्द औरत दोनों के लिए. जियो और जीने दो वो अलग चीज है. लेकिन फेमिनिज्म का जो मॉडल है ना, वो है कि यार आप अपने मजहब के दायरे में, अपने मॉरल एथिकल वैल्यूज के दायरे में रह के करें. और आपको बहुत गुंजाइश दी गई है, बहुत गुंजाइश दी गई है. आपके जो मेन फीमेल फिगर्स हैं आपके मजहब में, they were super women, and उन्होंने इतना एक मिसाल कायम की हुई है कि औरतें कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन एक मॉडेस्टी के और एक दायरे में रह के, एक तमीज के दायरे में रह के, वो दायरा नहीं पार करना चाहिए. वहाँ जहाँ होता है वहाँ गलती होती है. सही. और माशरे का जो हशर है इस वक्त, आप जो देखते हैं कि एक डिस्मोर्फिया है हर किस्म का, बड़ा खतरनाक ट्रेंड है ये. हॉट बाइट्स पे डिस्कस कर लेंगे. क्यों नहीं? हाँ. अगर आप इजाजत दें तो. जी. आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं. गर्मी बहुत है यार कराची में. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कराची में नहीं रह रहे,
गर्मी है कराची में, बस ये समझ। एक तरह से अच्छी बात भी है क्यों अच्छी क्यों है? क्योंकि मच्छर सारे मर गए हैं। गर्मी जब इतनी ज्यादा होती है चिकनगुनिया फैला हुआ था तो वो मच्छर मर गए तो मच्छर चिकनगुनिया वाले। मच्छर काफी हद तक हाँ। कंट्रोल में आ गए हैं। तो ये हर चीज का एक वो भी होता है, सिल्वर लाइनिंग भी होती है। तो लेकिन पता गर्मी नहीं बहुत सिल्वर लाइनिंग होती है या हम ढूंढ लेते हैं है, जस्ट गर्मी टू नहीं मेक थिंग्स है ना, टॉलरेबल। अल्लाह ने बचाया है। हाँ, तो गर्मी बहुत है, गर्मी लेकिन है। ये है बात, ये वाकई में बात है कि गर्मी बहुत है कराची में। गर्मी अक्टूबर आना, बहुत है लेकिन मैंने अब एक शादी पे लाहौर जाना है तो वहाँ पे स्मॉग जो है वो मुझे अभी से रोज मेरा पॉपअप कर रहा होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज लाहौर में टेरेबल। गर्मी है या नहीं है? गर्मी गर्मी तो, भी है, गर्मी भी है, सब कुछ है। स्मॉग का तो बैड सीन है लाहौर में। बहुत बैड सीन है। आज हम इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। हमारे पास सुन मेरे दिल की 2 किस्तें हैं, हमारे पास बिस्मिल की 2 किस्तें हैं, हमारे पास जफा की 1 किस्त है, और हमारे पास बम्पर इशू, बम्पर इशू, सिनी मैटनी। अस्सलाम वालेकुम हसन, आपको मैंने दिया, लकब दिया मैंने आपको, क्या एक्सपर्ट। क्या लकब दिया आपने? एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो कोई आई लकब, ऑफ शर्लोकियन आई, नहीं, लकब थर्ड आई, ऑरेकल, लकब नहीं, क्या कोई चाहते लकब हैं? हो, ऐसा हो लकब के लोगों को पता क्या लगे चाहते कि हैं फिर आप? क्या जैसे आपने प्यारे हसन दिया था प्यारे हसन वैसा दिया कुछ था? लकब चाहिए। तो शर्लोकियन हसन में नहीं आपको सोचें, देना आप कोई अच्छा से सोचें, लकब लकब सोचें आप। इस पे बनता है भाई, इस पे तो मैं लूंगा, है, लेना पड़ेगा आपको इसमें मैं यार। लूंगा भाई। यार मैं इस पे आपकी रील मैं बनाने को तैयार हूँ। हाय, जानिसार के बारे में बात करेंगे। मैंने तो पिछले हफ्ते की भी किस्तें देखी समझने के लिए कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे इख्तलाफ है, आपको इख्तलाफ है, ठीक है, आपका इख्तलाफ सर मुझे आंखों इख्तलाफ है। पर, आपका इख्तलाफ सर आंखों हाँ, पर। हाँ, मजे की बात ये थी, जब मैं अभी आखिरी एपिसोड जानिसार की देख रहा था, वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी, रियली और 18 घंटे में उसके कुछ 17-18 मिलियन व्यूज थे। जबरदस्त यार, लव इट। तो मेरे दिमाग में फौरन एक बत्ती जली और एक सवाल उठा, जो कि इस बार बहुत होने वाला है इस रिव्यू में। मेरे बत्ती जो जली? बत्तियां जली है ना, और मैं, ओह, आपने रोकना नहीं, आज मैं आपको कह मैं रहा हूं, यार आपको, आज आपने मुझे नहीं रोकना। मैं नहीं रोकूंगी आज आपको। 2-2 हाथ होंगे, और बड़े मैं रिस्पेक्ट के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन बातों को सीरियसली लिया जाए, इन बातों राइट। को मजाक में ना उड़ाया मैं जाए। आई सेकंड दैट। हाँ, कि हमारी बात को कि मतलब हम कोई रोस्ट कर रहे हैं, या हम किसी के मैं साथ आपसे बदतमीजी मुत्तफिक करना हूँ। मकसद है, किसी की दिल आजारी मकसद है, ठीक है, किसी को आउट ऑफ आवर वे जाके क्रिटिसाइज करना मकसद है, वो बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी हमें 0.01% भी हमारा ओपिनियन अगर किसी को मैटर करता है, तो प्लीज बात का मकसद समझें कि मैं क्यों ये बातें कर रहा मैं हूँ। आपसे मुत्तफिक हूँ ठीक है, जी। मुझे लगता है आपका भी उसी तरह का थॉट प्रोसेस है। मैंने ये देखा है कि जब आप कंस्ट्रक्टिवली कोई बात करें ना तो उसका असर भी होता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तो हो, जहाँ गुंजाइश हो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वहाँ करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये किस बात पे कहा था, ये तो आपने मैं भुला मुझे नहीं दिया था। पता ये, हम जाने आपने सारे, कहा ना कई बातों पे मैंने आज कहना है। हाँ, आपने मुझे रोकना नहीं, मैं आपको नहीं रोकेंगे नहीं आप। मैं नहीं। तो खातिन हज़रात, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। इससे पहले कि हम ड्रामे की तरफ जाएं, बड़ा क्यूट लगता है मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ ना, तो बड़े बड़े जो हमारा पिछला रिव्यू था कभी मैं कभी तुम का, उसमें लोगों ने पूरी पूरी थीसिस लिखी हुई है कि व्हाट दे थिंक अबाउट द ड्रामा एंड शर्जीना एंड मुस्तफ़ा एंड द कॉन्वर्सेशंस आर सो इंटेंस। मतलब 500-500 वर्ड के ऐसे लोगों ने कमेंट में लिखे हुए, रियली इम्प्रेसिव। बीच में कहीं चलता चलता एक कमेंट छोटा सा आता है, Amna's lamp behind is really nice. Yeah, we miss the old lamp. Yeah, this plant is too big. It's so cute. You know, we've got like really serious discussion, and then one, we miss the two figures behind us. मैंने रख दिए जी आप लोगों के लिए figures हाँ, वापस। ये आगे, ये पता नहीं आमना क्या क्या करती रहती है, मुझे तो समझ नहीं लगती। मैंने वापस में ले आई। प्लांट भी मैं रख उन दिया। सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे वेलकम बैक किया बड़े प्यार जी से। जी। थैंक यू, लव यू सो मच, मिस यू गाइस सो मच। और अब एक और चीज हुई है हमारे, अगर आप नोटिस करें कमेंट सेक्शन में, वो यूट्यूब ने कुछ इमोटिकॉन्स, कुछ आइकन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। अच्छा, तो जो हमारे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली कमेंट करते हैं, जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स सुपर हैं, फैंस जो होते सुपर फैंस हैं, उन वो अब ज्यादा नोटिसेबल हो गए उनके नाम। हैं। ओके। पता नहीं आपने चीज नोटिस की है नहीं? नहीं। तो मैं इस पे आई विल डिग डीप इनटू दिस, और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी के वो मेंबर्स हैं जो कि अपना बहुत सारा वक्त हमें देते हैं और कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनते हैं, हम किसी तरह से उनको मजीद इंगेज करने की अब कोशिश करें, क्योंकि दे मेड इट रियली इजी। इफ यू गो ऑन आवर अदर, आई विल शो यू। सो अब वो आ रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कमेंट्स कौन कर रहा है, किसने कितने कमेंट्स किए, कौन आपके टॉप कमेंटर्स हैं, और वो सब कुछ। सो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा इंगेज करने की कोशिश करेंगे, कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे,
who knows, maybe you'll also get featured in something hot at some point. ओके इंशाल्लाह. ओके मैं एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन मैंने ली किसने? मैंने क्या एग्जीक्यूटिव डिसीजन ये कि जी लेके बताती हैं, ये इनकी खूबसूरती है. इनकी एग्जीक्यूटिव डिसीजन की खूबसूरती क्या है? पहले ले लेती हैं, फिर बताती हैं कि मैंने ले लिया. जाओ. मैंने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया है वो ये कि इस हफ्ते और अगले हफ्ते आपको जो कभी मैं कभी तुम का रिव्यू है ना वो एक सेपरेट एपिसोड में मिलेगा. खुद ही ये सोलो रिव्यू होगा जो कि आपको थर्सडे को मिलेगा. है. अमूमन जुमे को आता है ना, एक दिन पहले मिलेगा आपको. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मंगल को एपिसोड आती है तो बुध को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बुध को दूसरा रिव्यू आता है. उसको भी आगे मूव कर दें. नहीं कर सकते, ज़द पतों का बन आखिरी एपिसोड है. तो जुम्मे को क्या मिलेगा फिर? जुमे को बाकी ड्रामे मिलेंगे. तो एक जुमरात को अलग से क्यों देना आप? बिकॉज कभी मैं कभी तुम डिजर्व करता है. इस हफ्ते भी और अगले हफ्ते भी जो आखिरी एपिसोड ये इन्होंने बिल्कुल नहीं डिस्कस किया. मेरे ख्याल में इस पे तो डिस्कशन बनती थी एक छोटी सी. तो हम डिस्कस. ये मुझे एकदम एक ख्याल आया क्योंकि हमने थर्सडे ट्यूसडे नाइट को रिकॉर्ड करना है. मैंने कहा रिकॉर्ड तो हमने कर लिया होगा तो हम चला भी दें अलग से. आप कौन रोक सकते? यार हसन पे छोड़ा ये नहीं नहीं आपने ले लिया. अच्छा कहाँ से शुरू, कहाँ से करना आप जानिसार से ही करें ना शुरू जो खत्म. जानिसार से सुन मेरे दिल से. जानिसार से मेरे ख्याल है. इश्क हो खुदा करे. क्या कहना चाहेंगी आप? यार मैं ये कहना मेरी तारीफ में क्या चाहूंगी कहना कि मैं चाहेंगी? आपकी तारीफ में कहना चाहूंगी असल में कि तारीफ करें आप मेरी. मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तारीफ. मैं कहती हूँ कि आप जो है ना सीरियस तारीफ करें. क्रिमिनल औरतें जो हैं उनको उनकी पहचान, आपको उनकी ऐसी जबरदस्त पहचान है. जबरदस्त. मैं कहती हूँ कि अगर किसी खातून में क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं, वो भी क्राइम्स ऑफ पैशन को लेके, तो उसकी अगर आपने पहचान करानी है ना, तो जो एक वो और होता है ना टेस्ट जो होता है, वो एक ट्रूथ टेस्ट जिसको कहते हैं, वो क्या उसको बोलते हैं जो पुलिस वाले कराते हैं? लाई डिटेक्टर. लाई डिटेक्टर. ये इनसे करा ले, मशीन की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, ये आपको बता देते मेरे हैं. ख्याल में इस तरह की खवातीन से मेरा कोई है आपका connection. है तो उन खवातीन को चाहिए कि मुझसे राब्ता करें. बिकॉज इन्हीं टाइप के साथ आपकी पहचान होती है, और टाइप के साथ नहीं होती. और मैंने किसको पहचाना है? हाँ, मतलब अच्छी औरतें जो होती हैं नेक, या वो उन टाइप्स के साथ नहीं आप पहचानते कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनर फीलिंग्स या इमोशन, शर्जीना की मैंने एक्सप्लेन किया आपको इमोशंस, ये वो हर चीज. लेकिन जो आपने पहचाना कशमाला भाभी को, ओए होए, मैं कहती हूँ कि मेरे तो फरिश्ते भी ना पहुंच पाते आज से 65 एपिसोड्स पहले. ओए होए तबाहियां. ये कैसे आपने वो कैसे पता चला? मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, आपको कैसे पता चला? बिकॉज जिस तरह से वो यर्न कर रही थी नौशरवान के लिए, वो हाँ. ऑड था बहुत. हाँ. कि भाभी है, भाभी अपने देवर के लिए जो अब उसका मियाँ बन गया है, उसके लिए वो ऐसे एक डेस्परेट. गाना भी लिखा गया है इस पे. क्या दीदी तेरा भाभी दीदी भाभी तेरा देवर दीवाना. दीदी तेरा देवर. ओ कहाँ वो दीदी है जी. तो वो ऑड था. तो या तो वो उसका कोई मकसद होना था, तो या वो वाकई में बहुत ऑड होता. बट गिवन द पाकिस्तानी ऑडियंस, इतना ऑड उसका होना मुझे लग नहीं रहा था कि वो बगैर मतलब वजह. पैल्पेबल था उनका पैशन. हाँ वो इतना मतलब वो वियर्ड टेरिटरी में था. और वियर्ड टेरिटरी में पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आप बगैर किसी मकसद के, मुझे नहीं लगता आप इतना बोल्ड. और मकसद क्या था? मकसद थ्रिल का एलिमेंट था बीच में, कि ऑब्वियसली उसकी हमेशा से इस बंदे की तरफ लाइक. आपने वो किसने देखी जिसमें दिखाते हैं कि वो कितना डिजायर करती है? पूरा देखा मैंने, सारा सीक्वेंस देखा. वो पिछले फ्लैशबैक मैंने सारा देखा है. उसमें क्या था फ्लैशबैक में? जब वो पंजा लड़ा रहे होते हैं दोनों, हाँ, नौशरमान वो, और yes, ज़रात, yes. तब भी वो उसके लिए अच्छा आपने वहां तक जाके देखा? शतरंज खेल रहे होते सिर्फ हैं. 63, 65, नहीं, 64, 65 नहीं देखा आप, पूरा 63 तक गए पूरा आप? मैंने पीछे ओए, जाके, ओए, आई एम अ मैन ऑफ रिसर्च. ऐसे थोड़ी ओए, बैठे हुए हम यहाँ ऐसे पे. तो नहीं, साफ ही ना. हाँ सही तो बात वो है. पूरा मैंने वो सीक्वेंस, बाय द वे वो अच्छा दिखाया उन्होंने. हम्म. कि अच्छा एक सेकंड के लिए अब आप कहेंगे कि मैं किस तरह की बातें करता हूँ, बट इन दैट मोमेंट आपको थोड़ा सा कशमाला के लिए फील भी होता है, यार ये लड़की एक लड़के से प्यार करती है. थोड़ा सा, मैं तो कहती हूँ पूरा जस्टिफाइड है उसका. और फिर आप उसकी शादी किसी और के साथ कर देते हो. बिल्कुल. और वो क्या करती, वो एक प्यार ही करती थी ना एक लड़के के क्या साथ. उसकी गलती क्या थी? क्या मेरे से क्या भूल हो गई कि मैंने प्यार किया? लेकिन उसके बाद चलो जो भी उसने किया वो गलत किया. उसके बाद उसने गलती. गलत किया, ये रास्ता नहीं है. बट यू लाइक अच्छा यार ये हमेशा से प्यार करती. तो वो जो भाभी और देवर वाला था, वो आप क्लियर हो गया ना एकदम जब आपने वो सीक्वेंस देखा. हाँ. लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा,
दिस वाज अ गुड ट्विस्ट, बट ये ना बहुत रखा हुआ था संभाल के। 65th एपिसोड कहाँ और शुरू का पार्ट कहाँ, बीच में जिस तरह से इन्होंने घसीटा है ना ड्रामे को, ज्यादती की है, वो फर्क नहीं पड़ा करनी है, चाहिए थी। फर्क पड़ा है उनको उस पे किसको? नहीं, घसीटने नंबर से? 1 पे ट्रेंड कर रहे तो हैं। बस फिर आप अपना मुंह लें, इतना सा हो जाए, चले जाएं, कोई अच्छा, जो मैं बात इंट्रो में कहने लगा था हम्म कि देखें, जानिसार नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। जी कभी मैं कभी तुम के गिर्द इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है इस वक्त, इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन वो 40-41 पे ट्रेंड कर रहा था, वो नंबर 1 पे नहीं आया। हम्म ये जो वो है ना डाइकोटमी, या ये जो एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन दैट ड्रामा एंड दिस ड्रामा, हालांकि या कॉन्वर्सेशन उसकी हो रही, जानिसार की इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही। या और जब हमने बीच में जानिसार का रिव्यू करना छोड़ा, हम्म हमारे व्यूअर्स को भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नहीं आज अगर आप ये कहें जी हम कभी मैं कभी तुम का रिव्यू नहीं कर रहे, तो देखें कि आप कह रही हैं कि हम सेपरेट एक स्लॉट या करेंगे। सो हाउ कम जानिसार हैज बीन ट्रेंडिंग एट नंबर 1 एंड कभी मैं कभी तुम इज ट्रेंडिंग एट 41? हु विल आंसर दिस? I think it's the kind of audience that is watching. There's probably numbers भी तो ज्यादा ही है ना जानिसार के numbers भी higher देखें, हैं अब ये टेक्निकल चीजें, इस पे या बहुत सारे मेरे दिमाग में भी चीजें उठी कि यार ये इतना इतना फर्क क्यों है कि एक नंबर 1 पे ट्रेंड करे, एक नंबर 40-41 से नीचे ही नहीं उतरा। and is it trending in Pakistan? विच वन? Are these trends for Pakistan है ना ये हमें तो पाकिस्तान शो कर, मैं पाकिस्तान तो शो कर अपना रहा है अब जो देख रहा हाँ हूँ, तो फिर आपकी मुझे जो नंबर 1 पे जानिसार है, 41 पे। नहीं तो फिर आपकी जो mass audience है वो जो जियो देखती है, आप जियो के subscribers देखें, वो कभी मैं कभी तुम में इतने interested नहीं होंगे. It's an urban love story. It's an urban story. For them it would be dry. This is where the shishka and the matka and the jhatka is. अच्छा, मैं कोई ये इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, बट अगेन सोच मेरे दिमाग में ये चीज आई कि क्या ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है किसी तरीके से या नहीं? दैट इज ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशन। मुझे लगता अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा नहीं ख्याल. मुझे ऐसा लगता है कि it all depends on the concentration of viewership in that area. And I feel that कभी मैं ये कभी तो तुम आमना, ये तो YouTube है ना। अब हाँ YouTube पे एक चीज अगर ट्रेंड कर रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सर्टन मास ऑडियंस का है या इसका है या उसका, क्योंकि YouTube की एक्सेस सबके पास है। हाँ लेकिन more people would be interested in Pakistan amongst the mass audience in a Janasar as opposed to a कभी मैं कभी तुम. बट व्हाई नॉट? कभी मैं कभी तुम में ऐसा क्या नॉन मास एलिमेंट है? इट इज अ वेरी मासी स्टोरी। इट हैज स्ट्रक द राइट बैलेंस कि वो आपको भी इंटरेस्ट कर रही है हाँ तो और element वो of thrill नहीं है ना, element of thrill नहीं है. इसमें क्या था? Plus अच्छा, इसमें आप एक चीज नोटिस करें, आप जा सॉरी अभी बात का, हम्म, इवन टिल द लास्ट एपिसोड yeah आप देखें हिबा के और दानिश के सीन्स कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। आप आए माँ बाप के सीन्स, पूरा सुंबल और सुम्बुल खिजर का पूरा वो आपने देखा, फैमिलीज का, इवन आपने जो इसकी दुआ के माँ बाप के सीन्स, माँ का पूरा बीच में ट्रैक, इतना सब कुछ। इट्स नॉट एज इफ के यार कि आपके जो बहुत टॉप के एक्टर्स हैं और दानिश हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हिबा है, कोई शक की बात नहीं है कि उनकी वजह से उनकी केमिस्ट्री है, उनका बहुत रोमांस चल रहा है, उनके बहुत स्लो मूव में चल रहे हैं, ओएसटी उनका टाइप कुछ चल रहा है। नहीं, कहानी तो कहां से कहां निकल गई। एक सीन अभी एंड में हमने देखा, जो वो फिजा थी, उसको भी फिजा ही है ना, प्रिंसिपल साहब ने जो आस्क आउट मारा है, अच्छा लगा मुझे वो. अच्छा लगा आपको? अब तो तरीका उनका अच्छा नहीं था. उन्होंने कहा मैं अपनी बेटियों से मिलवाना फिर चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. वो रुक गई. उन्होंने कहा जी. उन्होंने कहा मेरी आपको पता है ना पिछले साल मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी. कि यार इस बात से शुरू करने की जरूरत नहीं थी अंकल आपको. फिर उन्होंने कहा मेरी 2 बेटी हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगी. लाइक दैट्स रियली नहीं, नॉट मैं वेरी उनको आपसे मिलवाना उनसे मिल दैट्स नॉट अ वेरी रोमांटिक वे टू चाहता हूँ। प्रपोज टू रोमांटिक तो नहीं, वो समबडी. प्रिंसिपल है स्कूल के और वो उनकी टीचर है, स्टाफ मेंबर बड़ा ही है। उन्होंने बाय द वे ये प्रपोजल फेंका लेकिन क्या करते, ज्यादा ओवर होते तो आप कहती मायूब है बहुत ही हरकत। बहरहाल Yeah. कहने का मकसद ये है, तो ये बड़ी एक नहीं interesting- हसन मेरे ख्याल है काफी क्लियर है ये. कुछ हद तक, काफी तो नहीं, कुछ हद तक क्लियर है कि जो जानिसार का जो ऑडियंस है वो आपके देखें एक लोअर इनकम जो ग्रुप है सोसाइटी का, दैट वुड बी वाचिंग अ जानिसार एज अपोज टू अ कभी मैं कभी तुम. For example, if you ask, and I don't mean to be elitist in this case at all, but if you ask, for example, your domestic staff or people who are lower income, the working class, if you ask them what drama they're watching, they will say Janisar. They will not say Kabhi Main Kabhi Tum. And they're all watching it on YouTube and they're watching it on their phones. They're not interested in Kabhi Main Kabhi Tum. It's too urban for them. We are loving it.
it is the slightly more enlightened audience that is watching it, slightly more English speaking audience, which is why international viewing इसकी ज़्यादा होगी और views भी आ रहे हैं. बट जो आपका mass audience है ना, जो वो जानिसार के साथ ही connect करेगा. मैं देख रहा हूँ कि कभी मैं कभी तुम की आखिरी एपिसोड देखिए पे कितने व्यूज हैं. देखिए आप, अगर आपका इंटरनेट मुझे इस बात की इजाजत दे, नहीं देगा, जो कि आपका इंटरनेट मुझे नहीं कभी भी इस देगा, बात की इजाजत नहीं देता कि मैं नहीं कुछ देगा, देख सकूं या ढूंढ सकूं. नहीं. कभी मैं कभी तुम की जो 5 दिन पहले एपिसोड आई है, एपिसोड नंबर 30, उस पे 19 मिलियन व्यूज हैं. ठीक ओके. है, 2 हफ्ते पहले आप चले जाएं तो 23 मिलियन व्यूज हैं, 21 मिलियन व्यूज हैं. तो ऐसा नहीं है कि कभी मैं कभी और तुम जानिसार 24 पे, मिलियन व्यूज हैं. और तो जानिसार ये की आखिरी जबरदस्त एपिसोड जबरदस्त नंबर ऑफ व्यूज हैं. जान निसार के मैं आपको बता देता हूँ. जान निसार की जो एपिसोड 21 घंटे पहले आई है उसके 19 मिलियन व्यूज हैं. देयर यू गो. एक दिन पहले आई है उसके 24 मिलियन व्यूज हैं. इतना फर्क नहीं है भाई. आप हमारे जो डिजिटल पार्टनर्स हैं, आप पूछें उनसे, वो जो आपको बता देंगे. 63rd एपिसोड है 7 दिन पहले, उसके 29 मिलियन, एक्चुअली 9 मिलियन व्यूज का फर्क है. फर्क है. तो शायद मेरी थियरी थोड़ी सही है. 26 मिलियन है. तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग बात है. मुझे एक ये इंटरेस्टिंग बात लगी. 29 मिलियन अगेन पिछले हफ्ते की 25 मिलियन 29 मिलियन एवरेज कर रही है. जहाँ तक हमारी डिजिटल पार्टनर्स के साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी, समझ यही आई थी कि आप इन्फ्लुएंस व्यूज को और ट्रेंड्स को नहीं कर सकते. कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं. अच्छा, फिर कर सकते हैं. ओके. हमारे पास और ड्रामों के एग्जाम. देखिए, मैं इस चीज से गेज करता हूँ. मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब कॉन्वर्सेशन जब एक ड्रामे के इर्द गिर्द हो रही होती है ना, आप फेसबुक पे जाएं, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, हर दूसरी तीसरी रील या कोई कंटेंट आपको मिलेगा कभी मैं कभी तुमसे रिलेटेड, जानिसार से रिलेटेड. ट्विटर पे, मैं तो ट्विटर पे जाती हूँ और कॉन्वर्सेशंस आर अराउंड कभी मैं अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो द कॉन्वर्सेशंस वर अराउंड, लेट्स से तेरे बिन के अराउंड थी. तेरे बिन के अराउंड थी, फेरी टेल के अराउंड थी, जर्द पत्तों का बन के जर्द पत्तों का बन के अराउंड. उतनी उस लेवल पे नहीं है, बट एक जो होता है ना बहुत ज्यादा. तेरे आखिरी बार तेरे बिन के साथ हुआ था, यू नो, एंड तेरे बिन यूज्ड टू ट्रेंड. मेरे पास तुम हो के, मेरे पास तुम हो की ऐदे वफा की कॉन्वर्सेशंस थी, यू नो. सो ये बड़े बड़े कुछ ड्रामे, इश्क मुर्शिद की कॉन्वर्सेशन. एनीवे, आज का सवाल ये कि हाउ इज इट ट्रेंडिंग नंबर 1. मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स से कि उन्होंने जानिसार को कितना फॉलो किया. ये डेटा इज इम्पोर्टेंट. तो आप ये बताएं और साथ साथ ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो जानिसार देख रहे हैं और कभी मैं कभी तुम नहीं देख रहे, आपने सिर्फ जानिसार देखा. और वो लोग बताएंगे जो सिर्फ कभी मैं कभी तुम देख रहे हैं, उन्होंने जानिसार नहीं देखा. यार, आपने मेरे रिव्यू का और अपने रिव्यू का मजा सारा किरकिरा कर दिया. सॉरी यार, ये आपने ये बात ही नहीं सेलिब्रेट की और एक्नॉलेज की कि जानिसार का असल हीरो कौन था. कौन था? जफार. जाफर. जफार. आपने और देखा आपने कैसी टेबल्स टर्न हुई लास्ट सीन में. अच्छा, जाफर ये सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठा हुआ क्यों था? बैठा हुआ था. क्यों जाफर भी और जो पीरन थी वो भी. वो 5 साल उस डायरी को लेके पकाती रही, उसने नहीं दी. वो 5 साल पहले, 5 साल हो गए जवार की, जब भी वो फौत हुआ बेचारा, उस वक्त से वो पीरन जो है वो डायरी पे बैठी भी थी, उसने किसी को नहीं दी. अब बीच में दुआ प्रेग्नेंट हुई तो उसका क्या हुआ? वो अभी बच्चा नहीं हुआ? नहीं, वो कहता है ना जाते हुए अब हम 3 होने वाले हैं. हाँ, तो ये वो हाँ. बम्प नहीं नजर आता. ये शर्जीना का भी बम्प नहीं नजर आ रहा. वो अभी पतली दुबली लड़कियां हैं, 5वें 6वें महीने तक तो वैसे ही नजर नहीं आता पहली प्रेगनेंसी में. अच्छा, तो इट्स ओके. ठीक या मगर ये है कि आपको सलाम हो बहरहाल, इसलिए हम वापस गए देखने गए. लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमने नहीं देखा. हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है इसलिए कि इन 2 किस्तों में भी देयर वाज सो मच. मेरा पक गया दिमाग. सुंबुल एंड खिजर एंड सुंबुल अनबेरेबल ट्रैक्स. द मदर्स इन लॉ. With due apology, even Sarfraz, a really badly written villain. Really bad. And by the way, I don't see Kashmala as a villain. I don't. Despite everything she did, it was a crime of passion. She was in love with this boy. उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई, जो कि दूसरे के साथ उसकी शादी कर दी. हाँ, उसको मारना नहीं चाहिए था उसको, obviously, for obvious reasons. But the thing is that she was just a woman in love. तो crime of passion criminal तो हो गई. Villain तो हो गई. Criminal तो है, criminal है, villain नहीं है. Criminal है, villain नहीं है. Villain सरफराज था, बड़ा बुरा villain था. बड़ा थका हुआ एक होता है अच्छा विलन, एक होता है बुरा विलन. विलन तो बुरे होते हैं, लेकिन जिस तरह से विलन को प्रेजेंट किया जाता है वो भी बहुत मैटर करता है. बहुत थका हुआ विलन था, बहुत ही थका हुआ.
So she was not a villain. She was a criminal, yes, but not a villain. I don't see her as a villain. तो जो आप कह रहे हैं ना, हमने ड्रामे को क्या डिस्कस करना है इसमें? हाँ, मैं exactly. ऑनेस्टली डिस्कस ठीक करने को है। तो कुछ नहीं है सिवाय मुझे नहीं। क्रेडिट देने के और आपको मुझे दे दिया। अप्रिशिएट करने के कि मैंने आई कॉल्ड दिस अ लॉन्ग टाइम अगो 64 episodes ago. शुरू की एपिसोड्स में कह दिया था कि भाभी ने कुछ किया है कुछ। आपने कह दिया। उन्हें देखे पूरा बिल्डअप ही इसके इर्द गिर्द करना था फिनाले में। तो मेरी तारीफों के अलावा और बनता क्या है इस रिव्यू में? कुछ नहीं बनता। बस हो गई, चलें आगे चलें फिर। कहाँ जाना चाहती हैं? जहाँ आप ले जाएं। आप बताएं यार, आप सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल। जी। ओ दिलबरा। मैं शुरू करूँ? हमेशा की तरह आप मुझसे पूछ रहे नहीं, हैं। आप इस दफा मैं शुरू करूँ सुन मेरे दिल की रिव्यू। आप करें। मेरे लिए सुन मेरे दिल की कहानी अब शुरू हुई है। अब शुरू हुई है, वो भी at the end of the 6th episode. Was it the 6th episode? Yes, it was the 6th episode. At the end of the 5th episode, when Bilal Abdullah comes, makes a entry. For me, that is where the drama actually begins. And there were streaks of logic and sanity in these two episodes. वो जो annoying scenes है ना between Salis and Sadaf and Dania, वो नहीं थे इन दो episodes में. That was a relief. There were no over-the-top dialogues, not too many of them. That was a relief. Of course, these two episodes had a lot happening in them कि एकदम जो आपके मिर्ज़ा साहब हैं वो फौत हो जाते हैं और उसके बाद फटाफट हर चीज़ का उसका वापस आना, फिर उनका कनेक्शन होना, उसकी जॉब करना। I found these two episodes, जहाँ तक स्टोरी की बात है, मुझे अच्छे लगे। मुझे एपिसोड्स भी अच्छे लगे। मुझे माया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। एक जो सीन होता है जिसमें वो कहती है मैं अब्बा का फ़ोन मैं अब इस्तेमाल करूँगी, तो यू नो दैट देयर इज़ अ पर्पस टू हर यूजिंग द फ़ोन। और फिर जब वो रियल एस्टेट वाले का फ़ोन आता है, वो कहता है इतनी कीमत लगी है प्लॉट की, घर की आपकी, एंड जो उसका रिएक्शन होता है एंड द वे शी ब्रेक्स डाउन है, इट्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, रियली वेल। एंड देन द वे शी गेट्स टू द कंक्लूजन के 17 को क्या हुआ था, तुम्हारा रिपोर्ट, तुम्हारा किधर है रिपोर्ट, और भाई का ब्रेक डाउन करना, फिर भाई का कहना कि अम्मी को नहीं बताना, एंड द वे ऑल ऑफ दैट। My only issue with these two episodes, I have two issues with these episodes, which I'll get to after your response. It's really strange कि मेरा और आपका ओपिनियन हमेशा ओपोजिंग ही होता है। सुन मेरे आपको दिल ये की। दो episodes नहीं अच्छी लगी? मैं आई विल टेक यू थ्रू, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि मैं बड़े रिस्पेक्टफुली ये बात करना चाहता हूँ। आई डू नॉट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, और ना ही मैं ये रोस्ट करने के लिए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम कलेक्टिवली सब लोग इंडस्ट्री में इससे बेहतर काम करें। सो मेरी सिर्फ ये गुजारिश इसलिए है आपसे और जो भी सुन रहे हैं, ताकि हम इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल करना शुरू कर दें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे दो बट्स हैं, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस शायद वही हो जो आप कहने तो वाले मैं हैं। अपना एक्सपीरियंस बताएं। आपके साथ अब शेयर हाँ। करूँ। मैंने ये एपिसोड देखनी शुरू की कल सुबह 4 बजे। ठीक है। आई वाज हाफ asleep एंड Right. मैं देखूं, पर मैं देखते And you must have fallen asleep. I suddenly woke up. Hmm. I woke up to the extent कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। पूछें क्यों? क्यों? जो पहली एपिसोड थी, एपिसोड नंबर 5, 5. what was it majorly about? मिर्जा साहब डेथ, Yeah. राइट? एक मेन कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, वो आपने उस किरदार को मार दिया। बाकी जो पूरी एपिसोड 5 थी stood on the reaction to this very major incident event that has happened in this episode. Hmm. यार, for the life of me, it had zero impact on me. You see that scene जहाँ पे माँ, बेटी और बेटा कब्रिस्तान आ रहे हैं। Hmm. आप उनके चेहरों पे मेकअप देखें, आप उनके बाल बने हुए देखें, वो ऐसा लगता है कि बाप की कब्र पे नहीं, वो वलीमे पे आ रहे हैं बाप के। Hmm. अब माया, मैं आपको पता है मुझे तो मेकअप की समझ नहीं है, मैं नोटिस ही नहीं करता। यार माया की आंखों पे इतना ये मेकअप हुआ हुआ है नीचे, ये क्या कहते हैं इसको, Concealer. आई थिंक ये आई ब्लैक जो चीज होती है, Mascara. काजल. काजल इतना हुआ हुआ है। सबा हमीद साहबा की आंखों में हुआ हुआ है, Eyelashes. नीचे ये यहाँ पे हुआ हुआ ऊपर है, भी fake eyelashes. जो भी है। ये हमारा जो बच्चा है शावीर, इसके Hmm. बाल जेल से यार बने हुए हैं। तो ये बाप की कब्र पे आ रहे हैं जिस तरह से, इतना मेकअप, इतना सब कुछ। एंड फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक, डिड हसीब हसन रियली डायरेक्ट दीस सीन्स? Hmm. बिकॉज जो अटेंशन टू डिटेल हम हसीब के ड्रामों में देखते आ रहे हैं, भाई पीछे पिछले जन्नत से आगे में चले जाएं, हमने कितना अप्रिशिएट किया। Yeah. आई वाज लाइक, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन मी। Hmm. एंड दिस वाज माया थ्रू आउट, दिस वाज सबा हमीद साहिबा थ्रू आउट, Hmm. दिस वाज शावीर थ्रू आउट। Hmm.
आप अगले अगले सीन में चले जाएं, जब घर में Hmm. माया का क्लोजअप आया, बड़ा Yeah. खूबसूरत क्लोजअप आया माया का. शी लुक्स स्टनिंग, बट वाज शी सपोज्ड टू लुक स्टनिंग? नो, हर फादर जस्ट पास्ड अवे. Hmm. There's a close-up when she sees Bilal Abdullah sees her, and I'm looking at her. Her father passed away in the morning or day before, right? Unless this is that makeup that she'd done before he passed away, and hasn't washed away. This is fresh makeup. So as a viewer, when I'm looking at that shot, at that scene, I feel zero impact. So I don't have a problem with her looking beautiful, and I think she should, but not with so much makeup. The makeup should not be evident. Then what मैं इतना उठ गया, मैंने बिस्मिल देखा था उससे पहले. मैंने कहा मैं हरीम को जाके देखता हूँ. अब बिस्मिल से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस तरह का लूप होल, मगर नहीं था. बट नहीं था. Yeah. मैंने दोनों एपिसोड देखी बिस्मिल की. सेकंड एपिसोड में इस हफ्ते की माँ का मेकअप थोड़ा बहुत आ जाता है वापस. मैंने बड़े क्लियरली देखा, और हम ये स्क्रीनशॉट सारे चलाएंगे. बट फॉर द मोस्ट पार्ट, हरीम की आप आंखें देखें, हरीम के आप लिप्स देखें, And हरीम she's का not, पूरा, she's not looking good. she's not She's- looking good. Because धुलावा मुंह है, There is she's no looking makeup. realistic है वो. एंड आप वापस जाएं, कभी मैं कभी तुम में शर्जीना को देखें आप, और हम ये बात पॉइंट आउट कर चुके हैं. फॉर एन ऑडियंस मेंबर, मैं क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कह भी नहीं रहा, फ्रॉम एन ऑडियंस मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ न्यू ड्रामा. 5वीं एपिसोड है, हीरोइन का बाप मर गया है, बिग ट्विस्ट इन द प्लॉट. मैं उस कैरेक्टर के साथ तब रिलेट करूंगा जब मुझे वो कैरेक्टर बिलीवेबल लगेगा. Yeah. जब मैं उस किरदार को ये देख रहा हूं कि यार कि वो तो उसका, और वो जिस तरह से, सॉरी टू से, फुदकती हुई आई है, बिलाल अब्दुल्ला आया, वो अंदर चली गई बाहर. आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाउस होल्ड. माँ सिवाय जो आखिरी बिल्कुल 6 एपिसोड का शॉट है, वो माया ने जो एक्सप्रेशन दिया है व्हेन द ब्रदर से इसके बताना नहीं, और वो जो गल्प उसने लिया कि मेरे भाई को, दैट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट. I know. I think कि जब वो देखते हैं, when the mother walks into the room and she drops a glass, and then भाई भी भागा हुआ आता है, और माया भी, सदफ भी भागी हुई आती है, and the way Sadaf cries throughout the funeral, I think it was very effective. दैट वाज गुड. बट जो फ्यूनरल वाला था ना, एक मुझे लगी अच्छी परफॉर्मेंस. मुझे लगा कि मुझे लगा जो हिचकियां ले लेके वो रो रही है ना, I mean सेकंड पार्ट में, she is like completely shattered. बट देन यू सी हर फेस विद द आईज. I completely agree with you. Yeah. सो मुझे वो कैसे रेजोनेट मतलब करे. she is supposed to, she is a heroine, she is supposed to look beautiful. मुझे उसके खूबसूरत लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेकअप नजर नहीं आना चाहिए. It should be makeup that is not visible. नहीं, हीरोइन के खूबसूरत लगना एक चीज है, किरदार का बिलीवेबल होना एक और चीज है. Totally. और माया इज ब्यूटीफुल, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. लेकिन आप माया को नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स डाल सकते, क्योंकि सबा हमीद साहिबा का आप वो देखें, वो वाला सीन देखें, कब्रिस्तान जाने वाला, उसके बाद वाला भी देखें. शावीर का देखें आप, बाल जेल से क्यों बने में उसके, वो अपने अब्बा की कब्र पे जा रहा, पहले उसने बाल बनाए हैं. Yeah. वो दोनों खवातीन घर से निकली हैं, पहले उन्होंने मेकअप किया अपने ऊपर. Yeah. तो मेरा ना फौरन बज किल हो गया वहां पे, फौरन हुआ. अच्छा, मेरा बस कल किस चीज से हुआ? आपकी ये 2 पॉइंट्स कुछ मुख्तलिफ थे. एक पॉइंट इससे मुख्तलिफ है फिलहाल, अभी तो पहली एपिसोड. तो मेरा बस कल किस चीज से हुआ कि दोनों एपिसोड्स में the pace was excruciatingly slow. It was painfully slow. जो उनके डायलॉग्स हैं, बातें हैं, हो रही हैं, आराम, इसीलिए आप सो गए. Because it मैं तो जाग गया फिर. हम जाके मैं तो it was so slow कि मैं अमूमन 1 स्पीड में नहीं हिलाती, लेकिन मैं 1.25 की स्पीड पे देख रही थी, फिर भी मुझे स्लो लग रहा था. मैंने कहा थोड़ा सा इसको तेज करती हूँ. The pace was very slow. I mean कोई देखे वो कहे कि यार ये जल्दी करो. I mean थोड़ा सा तो कोई रैपिड मूवमेंट हो. It was, I felt that the pace was really slow. अच्छा, एक और बात मैं कहना That was चाहूंगा. my first Okay. criticism out of these 2 episodes, which I enjoyed. ओके, एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा ना, शावीर ने बहुत अच्छी अदाकारी की है. हमने पहले भी ये बोला, मैं आई स्टैंड बाय इट. आई थिंक ही इज अ गुड एक्टर. भाई न्यू एक्टर पहला वो कर रहा है. I wouldn't say good. I would say he has potential. मुझे लगता है इज अ गुड एक्टर. लेकिन अब एक जगह उस बच्चे ने बोला शुरू में, जब बहन आती है बुखार चेक करने लगती है, कहता है मुझे नहीं है बुखार. फिर वो दोबारा कहता है मैं कोई बैल नहीं हूँ, मुझे अगर बुखार से वो बुखार हो गया. बुखार नहीं है मुझे, बुखार चेक करके थक गया हूँ मैं. और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जब वो माँ के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जब मैयत का वो पूरा सीन था, एंड इसे मेरे ख्वाब में आएंगे, तो मेरे ख्वाब में आएंगे. यार डायरेक्टर बैठे हुए सेट के ऊपर, इतने लोग हैं, उस बच्चे का तलफ्फुज तो ठीक करवा दें आप. बच्चे से ख्वाब की जगह आप ख्वाब नहीं बुलवा सकते. ये एडिट पे जा रहा है, ये लोग देख रहे हैं. अगेन जैसे मेकअप की मैं बात करूं, ये शो क्या करती है, ये चीज, ये शो ये करती है कि यार कि देन वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक दिस काइंड ऑफ अ ड्रामा सीरियल सीरियसली.
इज दैट इट? आर पीपल ऑन सेट, जो डायरेक्टर हैं, जो पूरी टीम्स वहां पे बैठी हुई हैं, जो एक्टर्स खुद हैं, आर दे नॉट पेइंग अटेंशन कि यार ये मैयत का सीन है, ये मरने का, इसका किरदार का नहीं जो बाप भी है। है, जो किरदार जो है जो कि पाकिस्तान में ही पड़ा भला है, उसको खे क्यों नहीं बोलना आ रहा? खे तो छोड़ दें, मैं तो मेकअप से शुरू कर रहा हाँ हूँ हाँ कि जब आप ये जा रहे हैं कि यार ये उधर कब्र पे जा रहे हैं, तो क्या इनका इतना विजिबल होना चाहिए मेकअप? nobody, none of the actors, the director, ADs, nobody on set, edit होके आया, edit पे चीज लोगों ने देखा, वेट किया, किसी ने नहीं कहा यार कि इसको नहीं सही लग रहा, रीशूट कर दें, चेंज कर दें। फिर जो बच्चे का तलफ्फुज का है, किसी ने नहीं कहा चलो डब कर दें, इसको फिक्स कर दें। तो ये चीजें बहुत, अब हमने नेक्स्ट लेवल पे हम कैसे जाएंगे? Yeah. ये सुन मेरे दिल जियो का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, बड़ा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये नहीं होनी चाहिए गुंजाइश। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो कि बहुत सारे हमारे ड्रामों में बाय द वे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं बिस्मिल स्पेशल ये देखने गया हूं, मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ मेकअप होगा, लेकिन नहीं था। ना हरीम का था ना माँ का था, माँ का भी नहीं ना था, शाहीन माँ खान का का भी। सेकंड एपिसोड में है, वो आ जाता है, लेकिन है थोड़ा बहुत जब है, उसका फ्यूनरल कट होता शुरू है में उसमें नहीं है, था। नहीं था। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑनेस्टली ये 2 एपिसोड मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको नहीं लगी? नहीं। लेकिन इन 2 एपिसोड्स की अब हाईलाइट क्या थी? इवेंट तो यही था ऑब्वियसली कि मिर्जा साहब वफात पा गए, मगर हाईलाइट क्या थी? हाईलाइट ये थी कि बिलाल अब्दुल्ला का और सदफ का आमना सामना पहली दफ़ा होता है, और उनका जो है ना वो बड ऑफ, मतलब आंखों से आंखें मिलना। सुन मेरे दिल बेसिकली तो रोमांस ही है ना। For me, I felt that the whole scene of Bilal Abdullah coming and visiting was not as impactful as I had hoped it would be. Maybe I am a die-hard romantic, die-hard. लेकिन जो था ना उस सीन का लगा नहीं आके वो। एक तो मुझे ये था कि अब maybe I'm being unreasonable, I don't know, but the romantic in me was like Bilal Abdullah should have turned up in a crisp white shalwar kameez. He should not have come in a suit. वो पुरसा देने आ रहा है, वफात हुई हुई है, ठीक है, एयरपोर्ट से सीधा आ रहा है, प्राइवेट जेट है उसके पास, वो चेंज भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। He should have come in a crisp white suit and he should have made it to the funeral. मुझे कौन सा सीन याद आया? कभी खुशी कभी गम। नहीं, कभी खुशी कभी गम नहीं, मुझे याद आया लम्हे का सीन। I think it's one of the most like memorable scenes for me, जब श्रीदेवी का जो कैरेक्टर होता है, उसका वालिद साहब की डेथ होती है, वो बारिश हो रही होती है और सब सफ़ेद में बैठे होते हैं, और अनिल कपूर आता है, and then she gets up and she runs and he thinks she's running towards, but she's running towards her, the man she loves. There was, for me, there was no impact in Bilal Abdullah's coming in his suit. Also, I have a problem with him coming with Hamsha. Although I get it, maybe I'm being unreasonable, I will concede to that. कि ठीक है, प्रैक्टिकल था कि वो अपनी सेक्रेटरी को लेके आएगा, वो जा रहा है, लेकिन why? मुझे था अकेला ट्रैवल नहीं करता वो। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं, the romantic in me didn't like कि वो देखें, हमशा का सहारा लेके क्यों आया? आपकी पहली बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि इम्पैक्ट नहीं था। नहीं था, ये जो हीरो और हीरोइन की जो पहली मुलाकात थी, पहली नजर थी, जो हाँ। पहली मुलाकात ही थी ना, तो इसमें आई ऑल्सो फेल्ट जीरो इम्पैक्ट। उसकी एक वजह तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो माया के एंड से या सदफ के एंड से जो है, क्योंकि जो मैं देखता आ रहा हूँ, बाप फौत हुआ है, बाप के बाद जिस तरह से रिएक्शन है, पूरे जो अपेयरेंस, वो तो मेरे तो वो वैसे डिस्कनेक्ट है उस किरदार के साथ इस पूरी एपिसोड में। दूसरा, अभी आपने भी वो सीन पॉइंट आउट किया फ्यूनरल पे, शी वाज डेवास्टेटेड। ठीक है, इस तरह के इमोशनल ट्रॉमा से जब आप गुजर गए हो, आपका बाप मर गया, तो उसका जो सडन एक था ना कि वो आया, अच्छा छुप गई अंदर, अच्छा फिर एकदम आ गई उसको देखने। हाँ, वो क्यों छुपी? थिंग्स डोंट ऐड अप। जिस इमोशनल उसमें अभी जिस एलिमेंट में वो है, जिस तरह से वो डील करी है चीजों को, उसमें ये मैटर नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, वहाज की तरफ से अगर आप देखें या बिलाल अब्दुल्ला के एंगल से भी देखें, तो मैंने अपने आप से ये सवाल उठाया कि बिलाल अब्दुल्ला ने इस लड़की को एक बार सड़क क्रॉस करते देखा था। व्हाट इज ही फीलिंग फॉर दिस गर्ल? व्हाट इमोशन डज ही हैव फॉर दिस? अट्रैक्टेड टू हर। हाँ, ही इज अट्रैक्टेड टू हर। अट्रैक्शन वाली लुक नहीं थी वो। एक होती है अट्रैक्शन वाली लुक, एक होता है यार मैं एक लड़की को गुजरते हुए आपने सड़क से देख, मैं पता नहीं, मैं भी वो रोमांटिक नहीं हूं ना, हमना आप जैसे हैं कि यार कि जो देख के मैं तो बहुत डाई हार्ड रोमांटिक हूँ, लेकिन गाना तो तेरे इश्क पहली नजर में ऐसा, मुझे ये नहीं समझ आती चीजें, तो शायद मेरा ये वो है कि
इतना क्या, ऐसा क्या उसने जज्बा फील किया है इस लड़की की तरफ, ऐसा क्या, जैसे वो गाड़ी में भी बैठ के कहता है हमशा को कि पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है, you know, he doesn't even know the girl, he's just seen her once, he's not even spoken So to it's her, attraction. but But the but look is what not. expectations, The why, look is like of Die Hard love. yeah, but what expectations does he have from this girl, मतलब वो क्या expect कर रहा था कि वो लड़की क्या करती, क्या करे, उसका बाप मरा है, उसके एंगल से तो ये देखे नहीं, ना, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि लड़की सामने क्यों नहीं आई। बाप ने ये कहा था नौकरी मत करना, तो उसका मतलब है कि सामने भी ना, ओके वो क्योंकि उस थोड़ा सा लड़की को ये दिखाया जा रहा है कि लड़की को ये लग रहा है कि बाप उसकी वजह से मर गया है, हाँ बिलाल अब्दुल्ला की या स्ट्रेस और ये कि मैंने नौकरी करनी है या नहीं करना, तो पहले मुझे बाप ने बोला कर लो, फिर बाप ने बोला कि नहीं करो, या जो भी, फिर बाप मर गया, तो उसको लग रहा है शायद उसकी वजह से बाप फिक्र में था, या जो भी, आई डोंट नो, सो थिंग्स डिडंट एड अप फॉर मी, मुझे ये 2 एपिसोड बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको आई एम नहीं अच्छे लगे? सरप्राइज कि आप, मैंने एंजॉय की। मैंने आई थिंक वो जो एक नॉनसेंसिकल ट्रैक था वो निकल गया, मेरे स्टूपिड। लिए तो ये ज्यादा मगर इलॉजिकल था। ये लॉजिक, ये भी चीजें आपकी बिल्कुल सही हैं। मेरे लिए ये दो चीजें थी कि एक तो द पेस वाज वेरी स्लो। अच्छी चीज एक ये थी, हीरा लुक्ड ग्रेट, शी गेट्स आउट द कार, सिविक जब वो रुक के, और वो क्या, किसको कहते पहले हैं, तो वो एक लो नेक वाला शलवार कमीज पहन के आती है, पुरसा देने में का अच्छा उसका तैयार होना अब समझ में आ रहा हाँ, ना, बात है, वो वैसे ही तैयार है। होके आई हुई है वो भाई, ऐसे ही उसके तो है। बाप की डेथ नहीं हुई ना, हाँ वो exactly. अच्छी लग रही है हमशा यार, Yeah, yeah. वो गाड़ी से उतरती है अपनी सिविक से, उसने स्कर्ट पहनी होती है, वो आती है आराम से, High pony skirt, blue क्या suit. जबरदस्त, Yeah, प्रॉपर first हॉटी, class, yeah, first class. तो वो शी लुक अपने ग्रेट, हाई हीरो, उन्होंने ऑफिस का सेटअप बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है। हाँ, It's very good. तो वो बड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा उनके पहले सीन से था कि बिलाल अब्दुल्ला, वो सीन का इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए था, हाँ। फॉर श्योर। तो मैं शुरू में बात कर रहा था, हसीब के काम से हमें बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि वो बहुत इतना ज़बरदस्त तरीके की उनके ड्रामों में अटेंशन टू डिटेल होती है, तो मैं थोड़ा सा उस हवाले से भी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि दो डायलॉग्स जो थे ना, वो थोड़े से मेरे कान जिन पे खड़े हुए कि अच्छा, एक तो जो बाप कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है माया के साथ, सदफ के साथ करता है, कि वो क्या वो कॉन्वर्सेशन होती है कि वो किस किस्म का है कि 9 में से 10 मर्द जो हैं वो तकरीबन सब मर्द ऐसे होते हैं, तो वो जो एक है ना खलील साहब का कि सब मर्द बेवफा होते हैं, तो उससे वो सब से वो तकरीबन उस पे आ गए हैं कि तकरीबन सब मर्द। मुझे ये लगा कि थोड़ा सा उन्होंने ट्वीक अपनी सोच को किया है उस इस डायलॉग से। मुझे लगा कि पहले तो ना सब मर्द बेवफा हैं, है ना, अब उन्होंने कहा तकरीबन 9 में से 10 मर्द, तो वो जरा सी गुंजाइश 10 में मुझे, से 9, हाँ 10 में से 9, तो मुझे लगा वो डायलॉग एक इम्पोर्टेंट था। और दूसरा मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ये बच्चा जो है, ये जो नहीं बता रहा माँ को और बहन को कि मैं बीमार हूँ, तो इसका क्या ख्याल है, ये इसका इलाज कैसे होगा? बच्चा भी तो 17 साल का, यार उसका 16-17 साल के आजकल बच्चे मतलब है कि मुल्क चला सकते हैं, हाँ, इतने बट स्मार्ट उसको होते हैं। उसको हाँ, मैं ये सोच रहा था कि व्हाट इज ही I mean, एक्सपेक्टिंग, what does he think is going to happen now? I mean, कि वो बहन को भी नहीं, और maybe you can say that it's too soon हाँ for कि him to, अभी वो कि है अभी तो थोड़ा उसको सा, पता चला है, फौरन बाप भी फौत हो गया, तो it's too soon. But I was just like, yeah, लेकिन how? बहन का मेकअप नहीं हिला इस सब नहीं हिला, वो कि वो बहुत रोई है जनाजे पे। मुझे आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे हम क्या डिड्यूस करें कि उसने मुंह धो के दोबारा अपने बाल बनाए, दोबारा अपना मेकअप किया सारा। अजीब बात है ना, Yeah, okay. थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए मुझे लगता है इन चीज़ों के बारे में। मूविंग ऑन टू आमना जी, बिस्मिल। Smell. हाँ जी, द स्टोरी ऑफ मेगलोमेनियक्स। खूब क्या करेंगे, जमेगी जब मिल बैठेंगे हाय दीवाने दो। तो दीवाने, जो टीटी और मासूमा हैं, दे आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, बोथ आर मेगलोमेनियक्स, एंड yeah, it's interesting actually. It's interesting the way that Masuma's character just doesn't stop. वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। तो वो कहती है नहीं अम्मा, दूसरा कहती है ना अम्मा वहां नहीं जाना, अब तो मेरी नजर टीटी हाउस पे है। और जो आप इन्विजन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि एक दिन ये टीटी हाउस में अकेली होगी, माँ भी इसकी मर जाएगी, उन सबको ये बर्बाद कर देगी, और ये अकेली वहां बैठी होगी टीटी हाउस में, नजर टीटी हाउस पे है।
but यार excellent performance by Hareem, extremely believable in every scene. बेशक वो जनाजा हो या the reaction to Musa's coming, to the aftermath, to her saying के खून के बदले खून मैं तो हशर कर दूंगी. That's who she is from day one. Day one से वो ऐसी है. और अब वो कह रही है कि मेरे बाप को मारा है, और वो अपनी कोई गलती एडमिट करने को तैयार ही नहीं है. वो आई मैम मिसेस रेहाम आई, उनके बातों से अब्बा का दिल बंद हुआ. नहीं तो अब और कैसे अब्बा का दिल बंद हुआ है? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आई। ओ भाई, हरकतें तो इसकी इसकी हरकतों की वजह से उनका वो रिएक्शन था क्या ना. इनकी किसकी हरकतों में? जो छुप के इसने शादी की, और वो सारा इंटेंशन तो उसकी तो यही थी. अब्बा जब मरे हैं, अब्बा इसीलिए मरे हैं कि रेहाम आई और उनको सुना के गई है। तो सही बात पे सुना के थी ना. तो सही बात है। हाँ. और अब्बा मर गए उसके बाद। हाँ. तो अब ये कह रही है कि नहीं, हम उनको नहीं बताएंगे कि अब्बा सही थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब वो सुपर बात थी. मतलब हार्ट मुझे अटैक समझ नहीं आई कि हार्ट अटैक उनको हुआ है. हार्ट अटैक इसी वजह से हुआ है इसी ना. वजह से। और हाँ, किस वजह से हाँ, हुआ है उनको इसी हार्ट वजह अटैक? से हार्ट अब्बा अटैक मरे हुआ तो है. इसी वजह से ही है ना। Yeah, तो बिस्मिल में ये जब चीजें होती है ना, मुझे ना कोफ्त होना शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा कि है? भाई इसी वजह से मरे हैं ना अब्बा. लेकिन आप देखें कि शुरू में उन्होंने दिखाया कि जी टीटी जो है अब वो बिल्कुल वो जो अपने हवास से निकला था, वो वापस अपने सेंसेस में आ रहा है कि यार मेरे से गलती हो गई, जो भी हो गया, आई नीड टू फिगर इट आउट. और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे कह देता है कि मैं जो हूँ उसको तलाक दे दूंगा. जैसे ही वो कहते तलाक दे दो, बीवी कहती है चाय लोगे? चाय लोगे. क्यूट था. मेरे दिमाग में बल्ब बला. मैंने आमना से पूछूंगा. हाँ. बल्ब बला, बल्ब जला. जी. बला इन पंजाबी, बट जला इन उर्दू. हाँ. कि मैं आमना से पूछूंगा, आमना कि क्या जब एक बीवी ये फैसला करती है कि अच्छा मेरे मियाँ ने शादी की, चलो अब वो तलाक देने जा रहे हैं, चलो मैं इसको माफ कर देती हूँ, चाय का पूछ लेती हूँ, तो आपके क्या जज्बात हैं? बिलीवेबल है ये बिलीवेबल है. क्योंकि एक बीवी का जो एक नी जर्क रिएक्शन था कि हाय हाय इस बंदे ने शादी कर ली है और मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया, एंड वी कैन नेवर बी द सेम अगेन. दैट इज अ नी जर्क रिएक्शन. फिर आपका नी जर्क रिएक्शन, फर्स्ट जो रिएक्शन होता है ना, वो कौन से होते हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्ड टीम जो होती है ना, वो रिएक्शन किक इन होता है कि कभी माफ नहीं करूंगी, कभी तुम्हें शक्ल नहीं देखूंगी, गेट आउट, उल्लू के पट्टे हरामजादे, ये वो सब कुछ. वो जब झाग बैठ जाती है, फिर आप कहते हैं कि यार मैं क्यों जाऊं छोड़ के? मैं क्यों जाऊं छोड़ के? मेरा घर है, मैंने ये घर बनाया है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है. व्हाई शुड आई गिव इट अप? यू ब्लडी वेल गेट आउट, फिक्स इट. एंड यू नो वो फेज 2 है. फेज 3 ये है कि यार ठीक है शादी इसने की है, बट इफ वी कैन, तलाक तो दे रहा ना, तलाक दे रहा है, इफ वी कैन सैल्वेज समथिंग ऑफ द अदर, इट विल नेवर बी द सेम. एंड प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस वो करती है रेहाम कि सोसाइटी में मेरा इमेज रहेगा कि, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कि शादी होने जा रही है आगे, कि शादी होने के, बेटे की शादी होने जा रही है और बाप सेहरा सजा के बैठा हुआ है. What will people say? What will people say in society that oh my God, he was attracted to a younger woman because Reham is like this and Reham didn't keep her happy, and you know it's completely a believable situation. They've directed it very well in this part. so when he says कि okay मैं उसको तलाक दे दूंगा, she's like okay, चुपके से शादी की है, चुपके से तलाक हो जाएगी, सोसाइटी में मेरा इमेज बच जाएगा, and we will never be the same. हमारी रिलेशनशिप शायद कभी ठीक नहीं हो, बट एटलीस्ट के जो एटलीस्ट उसको चाय तो पिलाओ ना, एटलीस्ट चाय पिला दो. एक अक्स जो है ना, एक सरफेस लेवल पे आप चीजें डेकोरम अपना मेंटेन रखें. अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये थी, वो एक जगह ये भी कहती है कि तुम क्या चीज हो, तुम गलत तुमने किया, गिल्ट में तुम हमें डाल रहे हो. या ये भी एक बात है, बिकॉज ही इज अ मेगलोमेनियक लाइक मासूमा. वो यही कर रहा है ना कि वो तो गुस्सा कर रहा है कि इरिटेट कर रही हो तुम मुझे, और तुम मैं वो जो बेटा कहता है आके कि यू नो मैं इनका बेटा था, और ये वो कहता था तुम अभी मेरे नहीं हो बेटे, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, यू नॉट इवन लिसनिंग टू मी. ये वो कहता है कि कर ली दूसरी, मेरा हक था, मर तू, मेरा हक था, कर ली दूसरी, सो व्हाट. हाँ एग्जैक्टली. कोई गुनाह तो नहीं किया. वो कहती है तुम गुनाह, कहते हैं गुनाह क्या किया मैंने, मेरा हक था, मैं मर दूं, मेरा दूसरी शादी मैंने कर. आप वाली बात की उसने, आपने कहा था ना यार वो सीन बड़ा लेकिन अच्छा फिर उसने बड़ा अच्छा उसने बोला, उसने कहा बेवफाई की तुमने मेरे से. हाँ बिल्कुल, हक तो था लेकिन बेवफाई करना तो हक नहीं था ना. हक नहीं था. या लेकिन वो बड़ा एक अच्छा सीन होता है, वो डायरेक्टेड एंड पिक्चराइज्ड वेरी वेल. जब वो चाय लेके आता है कॉफी बेटे के लिए, और पीछे से थंडर और लाइटनिंग और बारिश भी असल में हो रही होती है. वो इज अ वेरी गुड सीन कि हल्का हल्का बादल भी गरज रहे हैं दूर, और मुझे वो सीन बहुत खूबसूरत लगा. वेरी वेल डायरेक्टेड. और अब आहिस्ता आहिस्ता आप जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ कंप्लीट एनाइलेशन हो जाएगी. इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट ब्रेकडाउन.
और उसमें ऑब्वियसली सफ़र सबसे ज़्यादा रेहाम ही करेगी बिकॉज शी विल लूज हर सन, शी हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड यू नो अच्छा, बीच में वो जो दूसरे सीन आ रहे हैं ना असद के किरदार का नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी, वो मुझे कुछ वो नहीं हो रहे, वो जुबैर या जीजू या हाँ जुहेब, वो क्या है, वो उसकी क्या रेलेवेंस है? एक पॉइंट पे हम देखते हैं वो अपने घर में होता है और वो खुद से कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है कि नहीं मूसा ने यूं नहीं किया तो टीटी ने यूं, उसको क्या पता मूसा और टीटी क्या कौन है? मासूमा ने वाकई पीछे जाके किया जो वो बोल के गया हाँ, तो मूसा कह के गया तो उसको क्या पता मूसा कौन है और टीटी कौन है यार, उसको ये नाम कैसे पता है? और उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस तो दूर की बात है, उसको ये नाम ही कैसे पता है? वो मिल देख लिया ना उसने उस वक्त जो नाम मूसा और टीटी बेसिस पे वो आ गया है फर्स्ट नेम बेसिस पे कि मूसा ने यूं किया तो टीटी ने यूं किया, टीटी तो ने भाई यूं तुम्हारा किया। ना इंटरेक्शन हुई, ना हाँ, सलाम, ना दुआ, ना तुम हाँ। जानते हो किसी को। और उसका पर्पस आई होप कि कोई हो उस कैरेक्टर का कि आखिर में मासूमा के साथ उसका यही रह जाए व्हाटएवर, बट इट वाज ऑड। दूसरा यार हर ड्रामे में दिखाते हैं, आई डोंट नो हाउ इजी डज एवरीबॉडी हैव अ गन इन देयर हाउस, एंड आई वाज थिंकिंग द वे दैट वो तो ख्वाब का सीक्वेंस था ना पूरा, नहीं बट हाँ उसके पास गन है घर दराज में। घर लेके जा, नहीं वो गार्ड की गन लेता है, नहीं वो गार्ड दराज की में से निकालता है पिछले हफ्ते। दराज में से भी निकालता है, बिल्कुल। The guns are a bit too frequent. I mean that I wish कि गन ना हो तो आपके because घर में बड़ी हुई दो? मेरे घर में भी दो हैं लेकिन चलती नहीं है, चलती हैं वो चलानी भी आती हैं for anybody listening, मगर क्या ऐसी होती है यार लोगों के पास, कराची में जो रह रहे हैं। Sure, ठीक है, but I like the fact that there's a clash of egos. I think TT's character is very interesting. इन सब में से इस पॉइंट पे हाँ, जो होना था वो हो गया। हाँ, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा गलत कौन है? मासूमा टीटी नहीं गलत सबसे ज्यादा? नहीं, टीटी भी गलत है। अब तो मासूमा से शादी कर ली ना टीटी टीटी ने। की नियत बुरी नहीं थी ना, टीटी की नियत तो यही थी उसको एक लड़की अच्छी लगी उसने उसके साथ शादी कर ली। मासूमा की नियत शुरू से खराब है, अगर आप सिर्फ नियत देखें ना। वो भी एक इम्पोर्टेंट उसकी टीटी की अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन थी जो चला कि ठीक है थी शादी कर ली, अब माजी और वो आ गया सामने, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तो टीटी नहीं, टीटी के ठीक है, he had the hots for somebody and he slept and or didn't and he wanted to marry her and he married her. उसकी गलती इतनी है कि उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, whatever, छुप के की, वो that is his mistake. बट गलत इसमें से सबसे ज्यादा तो मासूमा ही है। नहीं कि रेहाम अगर अब ये फैसला कर लेती है कि ठीक है मैं टीटी के साथ ही रहती हूँ तो, और टीटी अगर तलाक देने टीटी को थोड़ा सा इस तरफ नाज या पुश भी करती है कि तलाक दो रेहाम को, तो उसको मासूमा को, तो रेहाम इससे बुरी तो नहीं बन जाती या गलत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर रेहाम ने वो गलत हरकत की थी ना जब उसने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी उसकी वो टेप। गलत कह रहा वो गलत मेरा किया तो था। ये भी नहीं ख्याल कि जो उसने बाप को सुनाई है उसमें तो रेहाम ने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। और बाप अगर मर गया है तो मेरा नहीं ख्याल रेहाम इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। नहीं देखें, किसी भी कैरेक्टर का मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना ज़रूरी है कि उसका बिहेवियर एज अ रिएक्शन टू समथिंग है या एज अ पर्सनालिटी कुछ हाँ। है। तो रेहाम में दोनों चीज़ें हैं। पर्सनालिटी भी उसकी यही है कि वो खरी खरी सुना देती है, जैसे उसने मासूमा को सुनाई थी कपड़े पहनने पे, मगर वो रिएक्शन भी था। ये तो फुली रिएक्शन है ना कि भाई मेरा मियाँ कि तुम्हारी बेटी ने फंसा के शादी पहल कर तो ली। नहीं की ना रेहाम ने किसी भी पॉइंट पे। एग्जैक्टली तो रिएक्शंस हैं दोनों। लेकिन मासूमा जो है वो तो एक Conspire कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रही है ना, वो तो बैठ के कंस्पायर कर रही है। उसकी तो नियत ही बुरी है, उसकी नियत यही थी कि मैं फंसाऊंगी टीटी इसे। को मुझे लगता है आपने हल्का हाथ देख के अब्सॉल्व कर दिया। अब्सॉल्व नहीं किया मैंने बट ही इज अ मेगलोमेनियक। अब जिस तरीके से वो ऊपर से आ रहा है तो वो अब karma will kick in ना। I don't know, is Musa going to die? I don't think so. Probably this is the shot you saw in the trailer. In the trailer. No, there's a janaza as well. In one of जनाजा तो हो गया, यही होगा अब्बा का जनाजा, और क्या जनाजा होगा? He shouldn't die. I'm thinking यार इतना Why भी would he नहीं, die? इतना भी नहीं होना चाहिए। यार अब मुझे याद नहीं आ गया। थप्पड़ मारा है ना बाप ने। मुझे याद आ गया। यार वो इसके मूसा की गर्लफ्रेंड फियांसे और उसके बाप की बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन। It's a very good and very well played by अदनान जिलानी। और अल्लाह के बंदे परेशानी में दुआ और सजदे से काम लेते हैं। Yes. उन्होंने बहुत अच्छा उसको जिस तरह से वो था ना बेटी को कंफर्ट किया और कुरान की आयत भी पढ़ के सुनाई, और जिस तरह से बेटी को इस तरह के हेल्दी बाप बच्चों के रिलेशनशिप्स में जिनका मैं एडवोकेट करता हूँ, जिनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा वो। Also I think even the character, वो जो मुंबल का कैरेक्टर है played by Sherbano, it's a healthy character. You know, a young modern girl who's concerned about her fiance कि वो उसकी आवाज में there's tension, there's stress, I'm really worried about him.
कि उसको हुआ क्या है, सास के साथ बहुत अच्छी रिलेशन है, यू नो इट्स अ हेल्दी बाप के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करना, दीज आर गुड कैरेक्टर्स। वो अच्छा था, वो अच्छा सीन बहुत था अच्छा वो, सीन था, हाँ, गुड सीन। कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा, जो नहीं है वो कुछ भी कर लोगे वो नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं चाहूंगी कि मूसा मरे, बिकॉज इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी अरे चाहिए। क्यों मरवा रही है मूसा को? मुझे लगता है मरने का, नहीं, मरता है, मेरा नहीं ख्याल मरता। मूसा ने मरना वरना। अब थप्पड़ बाप ने मारा मूसा को, वो अगेन गुड एक्टिंग बाय साद। साथ, या एब्सोल्युटली नुमान वेरी इजाज वेरी साहब, गुड, या वेरी गुड, नुमान इजाज साहब तो है ही बहुत जबरदस्त। सवेरा एंड सवेरा और नुमान इजाज साहब, उन्होंने तो वो तो वेटरन है। तो ओवरऑल बिस्मिल में देखें अच्छी चीजें हैं ये सारी, इसलिए हम देख रहे हैं ना। इसीलिए हम देख भी रहे हैं, कॉन्वर्सेशन भी अच्छी निकलती है उससे। तो गुड, देखते हैं आगे क्या होता है। और माँ कह रही है मुस्तकिल मासूमा की कि तुम्हें मैंने मना किया था कि डोंट डू दिस, उसकी बीवी है, उसका बच्चा है, तुम अभी 2 दिन की हो, कहती है, और मैं उसकी जवान बीवी हूँ, यू नो। ओके मासूमा, नॉट कमिंग स्लो, चलिए देखते हैं आगे इंटरेस्टिंग क्या है, गुड है। होता है। मूविंग ऑन टू आमना जी जफा। जफा, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मैं जब देख रहा था ना एपिसोड, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो बस ये कहना चाहता हूँ। माँ सवा एक सीन के, जब डॉक्टर नुमैर नमाज के लिए गिड़गिड़ा के रोता है और दुआ करता है कि या अल्लाह, मुझे पता है मेरे लिए बहुत मुश्किल है बाप बनना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और अगर तुमने ये मिरेकल दिया है तो तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे हिम्मत दे के मैं अपने अंदर से ये शक निकालूं, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं शक नहीं करना चाहता, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि ये बच्चा मेरा नहीं है। और फिर वो गिड़गिड़ा के रोता है। दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन, it was a really unexpected, and because you've never really seen Dr. Numair praying or be religious, you know, मगर आप वो देखते हैं कि उस मुश्किल वक्त में वो गिड़गिड़ा के रोता है और वो अल्लाह से दुआ करता है और मदद मांगता है और हिम्मत मांगता है। वो बहुत खूबसूरत सीन था। उस सीन के अलावा this was a very disappointing episode personally for me. It was very disappointing on many aspects. पहला एस्पेक्ट तो ये है कि आपने पूरा जो ज़ारा का और हसन का केस है, अभी तक ज़ारा के खुला हो जाना चाहिए था। आप क्यों उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होती है कि नहीं होती, नहीं होनी चाहिए और अब तक हो जानी चाहिए थी। उसको तो रूम छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इतना रूम ऑफ मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं देना चाहिए कि मार्जिन के इनकी रिकंसिलिएशन हो जाए। There should have been no margin. She should have filed for khula, and that should have been put into action right there and then in this episode. वो नहीं हुआ, that was very disappointing. दूसरी चीज़ ये है कि the whole scenario with the father, that how he used to beat up the mother and then the mother left, it didn't sit well with me. It was not believable. It was not. They're shown to be an affluent family. ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल किसी की हालात बुरे हैं या कोई मजबूरी है। सही है, this woman was subjected to domestic violence and a lot of it. Why she would still leave her son and leave, I was not convinced. Because probably the husband was rich and the दादी says कि मेरे बेटे ने अपने पैसे और पावर के जोर पे उसे मुझ तक कन्वे नहीं हुआ वो। कर दिया। अच्छा, मुझ तक जो कन्वे नहीं हुआ वो ये कन्वे नहीं हुआ कि मैंने अर्जुमन रहीम साहिबा को और मोहिब को एज अ मदर एंड सन ही मैं नहीं हुआ, कर सका। नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, वो विजुअली जब मैंने उन दोनों को देखा एज मदर एंड सन, इट वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग टू No, मी। it wasn't. तो जिस तरह से वो मिली माँ आई, वो तो बाद की बात है, बट जस्ट टू सी अर्जुमन प्ले, आई डोंट इवन नो उनकी एज में क्या फर्क है क्या नहीं है, बट स्क्रीन एज की मैं बात कर रहा हूँ। Yeah. मैं स्क्रीन के ऊपर जब देख रहा था तो दे डोंट लुक लाइक मदर एंड सन। They don't look like mother and son. Also, I mean, जब कास्टिंग करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना बाप माँ बाप की, वो मिलनी चाहिए, फैमिलीज की कुछ प्रॉपर्टीज मिलनी अब चाहिए। सैफी और अर्जुमन का बेटा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, सैफी का और अर्जुमन का with the दादी also being very fair skinned, Mohib doesn't look like their child, you know. And of course I'm not being, you know, नहीं, fair बात है। it is just a fair thing. Pun not intended.
Yeah, I'm not intending. He doesn't look like their offspring. I mean, like in around उनका कुछ No, genetic. Mohib is tall and like Exactly. handsome on another level. Mohib is tall, dark, and handsome. He does not look like Saifi. the offspring of a Saifi Hassan and Arjun Rahim. He doesn't. With the dadi like Azra Mansoor, नहीं लग रहा, उनका बच्चा नहीं लग रहा ये. मैं तो कह रहा हूँ कि माँ और बेटे और का एज भी नहीं लग रही. हाँ, मतलब है कि सिमिलैरिटीज भी नहीं है, एज डिफाइंग भी है, कुछ वो सीन नहीं बैठा मेरे वो पे. बैठे ही नहीं, तो वो अगेन जैसे मैं सुन मेरे दिल में कह रहा था, इम्पैक्ट नहीं आता ना फिर. नहीं आया. अब ये इतना जबरदस्त बिल्डअप हो रहा है. हम जफा की बात कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि ये हो रहा है और एकदम जब बिल्डअप इस लेवल का हुआ है कि आपने बीच में ये ट्विस्ट वो ट्विस्ट, माँ भी एकदम आ गई, सब कुछ हो गया. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आई वाज लेफ्ट कंफ्यूज्ड. बट थैंक यू. आई थिंक यही बात है जो आपने कही कि इट्स नॉट सिटिंग वेल, कि अब उसकी जिस तरह से उसने बीवी को पीटा है, जो भी किया हसन ने, और जिस तरह से उस ज़ारा की फैमिली उसको सपोर्ट करी, पूरा सपोर्ट सिस्टम उसके पास है, सब कुछ है, खुला क्यों नहीं हुई क्यों नहीं हुई अभी तक? और ये इस एक्सटेंट तक भी लेके जाना कि कमेंट सेक्शन में लोग ये बोले हाँ. कि अच्छा अब ये वापस जाएगी होगा लेकिन या नहीं होगा, ये नहीं होना या चाहिए था. ज़ारा शुडंट गो बैक. जरूरत नहीं है यार. नहीं थी, इसकी ये नहीं होना चाहिए था. अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल में जो वो कहती है ना, जब दादी आती है, दादी पूरी बात बताती है और ये हो सब, मुझे तो जो बैक स्टोरी थी हसन की वो भी कोई हजम मैं नहीं. वही कह रही हूँ ना, मुझे बैक स्टोरी नहीं हजम हुई. एज अ यंग बॉय क्या वो ये नहीं देख रहा था कि बाप उसका मार रहा है उसको, माँ को? नहीं, सिर्फ वो आवाजें सुन रहा. सिर्फ वो आवाजें सुन माँ रहा की है. शक्ल पे उसको भी नहीं नजर आ ना रहे थे उसको माँ के ब्रूज नजर आए, ना माँ की तकलीफ नजर आई. उसको सिर्फ ये 2 दफा सुनाई दिया कि माँ कह रही है कि तुम तो पागल हो, तुम बेवकूफ हो. ये उसको सुनाई दिया. आवाजें नहीं सुनाई माँ दी. की चीखें उसको नहीं सुनाई हाँ. दी, उसको मारने की आवाज नहीं सुनाई तो दी. पहले तो बैक स्टोरी बिलीवेबल नहीं है. नहीं है, बैक कमजोर स्टोरी थी. की वजह से जो हसन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया, जिस वजह से हसन यू रिएक्ट करे, वो मेरे लिए बिलीवेबल हमारा नहीं है. ख्याल था शायद माँ ने या बाप ने कत्ल किया हो माँ का, हाँ. और माँ मर गई है, या बाप ने सुसाइड की है बिकॉज ऑफ दैट. उस लेवल पे हम तो बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज बना के बैठे या थे. आप ये भी चले गए हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफर किया है एंगर मैनेजमेंट का इशू. कोई एंगर मैन, आपको याद है ना ओपनिंग सीन इज दैट Hassan is standing on the ceiling and going to jump off, the suicidal tendencies. रूफ पे खड़ा हुआ है. रूफ पे खड़ा हुआ. मैंने कहा कोई ऐसी चीज है या कोई really next level. कुछ भी नहीं था यार. कुछ भी नहीं. एक अच्छा भला sane बच्चा है. He's not a child. He's a 12-13-year-old boy. And he's shown to be having a good time with the mother. With the mother. आइसक्रीम खा रहा है, माँ हाँ. प्यार कर लिया, लाड कर रही है, सब कुछ उसने है. इतनी नफरत कर ली अपनी माँ से कि पूरी जिंदगी के बाप मेरा अच्छा था. नहीं. उसको बाप का मारना बोलना नहीं, उसको बाप की आवाजें नहीं नजर आई. बाप की आवाज नहीं आई, बाप का ताना देना नहीं आया, उसको आवाज कुछ भी नहीं. सब दादी ने वाइट वॉश कर दिया. दादी ने अभी भी नहीं बताया उसको. दादी का कंसिस्टेंटली गुन्ना कैरेक्टर है. दादी ने अभी भी नहीं बताया. माँ आ भी जाती है, नाजिया आ जाती है, फिर भी दादी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ को मारता था. ज़ारा का उसको दादी की बातों में फिर भी आके ये कह देना कि ठीक है, ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, हाँ, बेल दे दो. बेल दे दो. इतना मैं कहता हूँ चलो ठीक है. नहीं, वो तो मैंने लास्ट वीक भी कहा था, इतना वो कर देगी. बेल उसने अपने खुद को, और उसने कहा दादी को भी कि बाहर से तो जख्म भर गए, अंदर के मेरे जख्म है, आपको क्या पता उनको कितना नहीं, टाइम और डॉक्टर है, क्रिमिनल्स को भी ट्रीट करती होगी ना. हाँ, वो चलो तो इतना मैंने हाँ, मार्जिन दे दिया. हाँ. लेकिन आप वाली बात है कि अभी तक खुला नहीं हुई. ऊपर से जो हसन की बैक स्टोरी जिस एतबार से खुली है, फिर जिस पॉइंट पे अब हम पहुंच गए हैं. अच्छा, बैक स्टोरी और क्यों कमजोर थी? डैडी को फौत हुए कितनी देर हुई है? अभी फौत हुए हैं. फिर भी साल में माँ ने कोशिश नहीं की कांटेक्ट करने की अपने बेटे के साथ. मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया था, तो माँ ने अभी भी नहीं कोशिश Exactly. की थी. एकदम से हो गई ना चीजें इस एपिसोड में. नहीं, इलॉजिकल वीक थी. ये सारा ट्रैक वीक था. ये सब ट्रैक वीक था. जितना ज़ारा हसन का बिल्डअप था, हमने कहा पता नहीं क्या कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स किस्म की बैक स्टोरी होगी जिसकी वजह से उसको रेज इश्यूज हैं, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, हेट्स हिज मदर, डजंट वांट टू टॉक अबाउट हर, हैज दीस ट्रिगर वर्ड्स, पता नहीं क्या हुआ इसकी जिंदगी में. कुछ भी नहीं हुआ, खुदा पार, कुछ भी नहीं, नथिंग. दूसरी तरफ आ जाए, अब नुमैर का ओपनिंग सीन आपने कहा बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहुत अच्छा था. मैंने ये देखा, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार इस बंदे का, अब ये बंदा ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है. ये बंदा ये कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि नामुमकिन नहीं है, हो भी सकता है. और इस लड़की को, इसको अपनी बीवी को मैंने
कॉलेज भी मैंने ही कहा था जाने को, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, मैंने ही कहा, और वो फिर ये बातें याद आई, ये तो कहता था मोहित से जाके मिलो, सब कुछ मिलो। तो मुझे पता है कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, बट आई एम ह्यूमन, और मेरे दिमाग में ये वसवसे और ख्यालात आ रहे हाँ हैं, आई जस्ट वांट टू बी एट पीस। या ये बड़ी सही लॉजिकल, और ये लॉजिकल है सब, या जितना वो इलॉजिकल लग रहा था ना, उतना ये सही लग रहा था। हाँ तो ये मुझे जो ट्रैक था ना, इसका मुझे हुआ कि यार दिस वाज गुड, जिस तरह से ये लेकिन progress फिर की। इलॉजिकल क्या हुआ? वो जब गाड़ी मोड़ी उसने, नहीं वो गाड़ी पहले था या बाद में था? नहीं बाद में था। वो जब कहती है कि मोइस के घर के आगे जो गुलाब जामुन अच्छे मिलते हैं, वहां से उसका मूड ऑफ मेरे है। ख्याल में तो मसल्ले पे बाद पे बैठा बाद में बैठता है, फिर रात को जाके बैठ के रोता है। उसी हाँ, रात को नहीं, उसी रात को फिर वो उसी रात को रोता है बैठ के। मुसल्ले वाला सीन बहुत खूबसूरत था। लेकिन फिर इलॉजिकल कहाँ होता है? जब ज़ारा की माँ और खाला मुबारक देने आते हैं और वहां पे दीबू बैठी हुई माँ को पूछती है, आपको पता है कि ज़ारा बाजी के साथ क्या हुआ? दीबू में तो ये स्ट्रीक ऑफ स्टूपिडनेस डाली हुई है ना उन्होंने। वेल विद इन एवरीबडी इज हियरिंग कि सामने तुम्हारी खाला बैठी हुई है और तुम अपनी माँ से पूछ रही हो, डू यू नो व्हाट हैपेंड विद ज़ारा? एंड व्हाई डजंट शी नो? दे वर शोन टू बी अ वेरी क्लोज फैमिली। वो हॉस्पिटल थी, रही है, डिस्चार्ज हुई है, उसके घर आई मुंह है। पे सोचो कि उसके मुंह पे शी वाज पल्वराइज्ड। खाला ने क्या 2-3 हफ्ते से क्या ये लोग हॉलीडेज पे गए हुए थे। शी नेवर सॉ ज़ारा इन ऑल दीस डेज। यू नो ज़ारा के नेक ब्रेस थी, उसके मुंह पे इतने दाग थे, कट थे, ब्रूजेस थे। इतनी देर हो गई है, अब तो शी परफेक्टली फाइन, बट खाला ने देखा ही नहीं इतनी देर में। अच्छा, एक और मेरे पे सवाल मैं उठाना चाहता हूँ आपसे। जब मैंने मुहिब के किरदार को देखा जेल में और सब कुछ, सफेद कमीज नहीं गंदी है इसकी। उसके कपड़े वही थे पहने हुए, जी उसकी ना दाढ़ी बढ़ी है ना कुछ हुआ है। दूसरी तरफ ज़ारा को ये चोटें आई, सब कुछ उसकी चोटें ठीक हो गई, फिर हमने बहुत तारीफ की कि यार बहुत अच्छा मेकअप हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, यू नो इट वाज आल्सो बिलीवेबल। तो वी आर अज्यूमिंग एक काफी अरसा गुजर गया है। वो हील हो गई है पूरी। कितना अरसा गुजरा हुआ है? फिजिकली तो 2-3 हफ्ते तो कहीं नहीं गए। 3 हफ्ते? तो 3 हफ्तों में वो हसन वैसा का वैसा है अभी बिल्कुल, और लॉकअप में कोई कपड़े नहीं उसको कोई और मिले। कुछ चेंज नहीं हुआ। लो दाढ़ी 3 हफ्तों से वो लॉकअप में ही है, थाने में ही है, जेल गया है, उसके ऊपर पर्चा कटा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आई एम टेलिंग यू इट वाज अ वीक एपिसोड। ऐड अप नहीं हुई चीजें। नहीं अब ये सारी कॉन्वर्सेशन हम क्यों कर रहे हैं दोबारा? मैं जो इंट्रो में बात कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। रोस्टिंग टेरिटरी में आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये कहानियां स्ट्रॉन्ग कहानियां हैं, ये अच्छी कहानी है, But अच्छी these टीम बना रही flaws है। weaken a very strong ये story. फ्लॉज आप जब डाल देते हैं ना ड्रामों में, तो फिर ये लगता है कि यार अभी भी हम, और ये वो वाले फ्लॉज हैं जो इजीली जिनको किया जा सकता है। मोहिब को कोई गंदी सी शर्ट पहना देते, मोहिब को कहते थोड़ी सी 1 हफ्ता दाढ़ी बढ़ा लो यार, 1 हफ्ता बढ़ा लो, फिर हम शूट कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। थोड़ी सी इन पे सोच रखनी चाहिए। I hope we're not missing anything important, but I don't think so. आज आप लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज कर दिया सारी नहीं, but चीजें। हमने बड़ा constructively किया है. We're not roasting anybody. हाँ, And these are all dramas that we enjoy. These are dramas that we have been following and we enjoy because they're solid, not because they're, you know, roasting. जो रोस्ट वाले होते हैं उनमें तो हम पॉइंट आउट भी नहीं करते, नहीं करते, उसमें तो हम सिर्फ मजा करते हैं। उसमें तो हम इंजॉय करते हैं। जी। लेकिन अब ज्यादती होगी ना, अगर हम मैं सुन मेरे दिल को हम रोस्ट करना शुरू कर दें, जफा को रोस्ट करें, इतनी इंपॉर्टेंट कहानी आप नहीं कर सकते। हम करना भी नहीं चाहते। बिस्मिल कर को तो भी नहीं सकते हैं आप, लेकिन हम करना नहीं बिस्मिल चाहते। को भी मैं नहीं करना चाहती। These are बिस्मिल को भी serious हम नहीं करना subjects, चाहते, yeah. हम चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। बेहतरी की तरफ जाएं, और ये छोटी छोटी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हम अच्छे रोल मॉडल्स की बात करते हैं, आई हैव टू से फॉर एनीबडी हु हैज नॉट वॉच्ड, nobody wants this on Netflix right now, 10 episodes. Oh my God, what a character Adam Brody has played as Rabbi Noah. मैं नज़र उतारना चाहती हूँ Rabbi Noah की। अल्लाह Rabbi Noah जैसा मर्द हर खातून को दे, हर औरत को दे, इतना अच्छा, जिसको समझो औरतों की पूरी पूरी, और वो ये ना कहे कि men are different and women are और different. सारी औरतों की समझो, ना कि कश्माला जैसी औरतों की। ना कि सिर्फ किशोरा जैसी औरतों की। हाँ, is fantastic 10 episodes and everybody should watch it. But anyway, ये थे हमारे ड्रामे, और आपने बहुत कीड़े निकाले इनमें से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ्लॉड एपिसोड्स देखें, थी। ये जरूरी है कॉन्वर्सेशन। अब हाँ, क्या करें और। Yeah. ख्वातीनो हज़रात, आपसे अब हम चाहेंगे इजाजत। आज है पीर, जो आप ये हमारा रिव्यू देख रहे हैं। वेंसडे को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़र पत्तों का बंद की आखिरी एपिसोड आ रही है। जानिसार को क्या रिप्लेस कर रहा है?
कुछ आइडिया है आपको? गुड पॉइंट। ढूंढना पड़ेगा कि जानिसार को क्या रिप्लेस करे। आपके पास अगर आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं प्लीज। फरार के बहुत टीजर्स आए हुए हैं। फरार के बहुत टीजर्स आए हुए हैं। हम्म। नया टीजर आया है वो जो शहरियार और यस यस, उनका ड्रामा जो है ए इश्क के जुनून। ऐश के जुनून, अच्छा लगा मुझे जी उसका जी जी। टीजर। वो तो मेरे ख्याल में कभी मैं कभी तुमको रिप्लेस करेगा। हम्म। जानिसार को क्या रिप्लेस कर रहा है आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। जो नए ड्रामे आ रहे हैं हमें प्लीज गाइड करें कि क्या नया आ रहा है, कौन से चैनल पे आ रहा है, कब एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट है, ताकि हम भी जरा प्रिपेयर करें। आई थिंक अगला क्वार्टर अब शुरू होने वाला है तो हमें भी पता हो भाई। और हमें पता ही नहीं होती चीजें। मेरा एग्जीक्यूटिव डिसीजन आपने ओवरटर्न कर दिया नहीं या? नहीं, आप आमना का एग्जीक्यूटिव डिसीजन है थर्सडे को। आपको सोलो रिव्यू मिलेगा, कभी मैं कभी तुमका इंशाल्लाह। तो वो भी आज अनाउंसमेंट आपने सुन ली। हाँ हमें कुछ पता नहीं होता यार किस बात पे। हाँ एक कोई कास्टिंग कोई अनाउंसमेंट हो रही है, पता नहीं कौन किसके साथ कास्ट हो गया, कौन किसके साथ हो गया है What? पता नहीं। ये आ रहा है फवाद खान का, ये आ रहा है तो वो ये आ रहा है तो ये वो आ रहा है। वैरायटी ऑफ न्यूज़। वैरायटी ने फिर कुछ कह दिया है तो हाँ। पता क्या यार, आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही हमें। नहीं, उसमें ये भी है तो उसमें ये भी है तो उसमें ये भी है तो उसमें ये नहीं है तो ये इसकी इसके साथ पेयरिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है आमना इंडस्ट्री में? दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल। ये लोग निकम्मे हैं, इनको कोई आइडिया फारिग बैठे फारिग बैठे हुए, कोई खबर ही नहीं है इनके पास। तो आप लोग हमें बताएं कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टीजर्स क्या नए आए हैं, कौन से ड्रामे कब शुरू हो रहे हैं। आप ही हमारी फैमिली, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।